Hi everyone, my name is Amrita, and by the title you already know that this is a room makeover video. But first let me tell you something about this room. So ये रूम मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तब मैं और मेरी दादी ये रूम शेयर करते थे और मुझे याद है मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करती थी। कभी कभी तो मेरे पापा मुझे 3:30 बजे ही उठा देते थे। आई वॉज क्वाइट हार्ड वर्किंग व्हेन आई वॉज इन स्कूल। फिर उसके बाद मैं कोटा चली गई, फिर कॉलेज, फिर मुंबई, और अब मैं 8-9 साल के बाद घर पे वापस आई हूँ। नाउ माई रूम इज़ अपस्टेयर, बट so many ghosts live there, so I have decided to live in this room again. So but first I'm giving it a little makeover, so let's start. Hi, so I hired this girl to paint this room, but she's just procrastinating on her phone. हम यूज़ करेंगे एक रोलर ब्रश एंड एक दूसरा ब्रश, एंड वी आर गोइंग टू पेंट द वॉल, नॉट द फेस। एंड आई एम यूजिंग ट्रैक्टर इमल्शन वाइट एशियन पेंट, जो कि मुझे बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये वाला पेंट यूज़ करना है। एंड पहले हम इस पेंट में थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। और मैंने ये सीजर यूज़ कर लिया, और ये वीडियो देखने के बाद मेरी मम्मी पक्का मुझे बहुत डांटने वाली है। तो लेट्स पेंट। एक ही वॉल को 2 दिन तक पेंट करने के बाद मेरे समझ में आ गया कि पूरे रूम को पेंट करना मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर बाकी का पेंट इन्होंने किया, एंड दिस इज हाउ माई रूम लुकिंग आफ्टर द पेंट। पहले से ही मैंने कुछ फोटोज क्लिक करके उन पर ड्रॉ करके कुछ डिसाइड किया हुआ है कि मुझे कैसा रूम चाहिए, सो लेट्स फॉलो दैट। Hi. So next I need one study table for my room. I found one very old table in my house. ये शायद मेरे कॉलेज टाइम का है। मैं इसको वाइट पेंट करने वाली हूँ जिससे कि ये थोड़ा बेटर लगे, और फिर इसको मैं धूप में ही रहने दूँगी जब तक के लिए सूख नहीं जाता। मेरे पास ऐसी कुछ बहुत पुरानी सी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स है जिस पे मैं ये रस्सी बांध रही हूँ, और इनको मैं इस वॉल पे हैंग करने वाली हूँ। ये बॉटल्स काफी विंटेज लुक देती है, एंड आई लव विंटेज। मैं इन बॉटल्स में फ्लावर्स रखूंगी, और मे बी आई विल प्लांट समथिंग इन दिस बॉटल्स। बहुत सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे मनी प्लांट लगाना है इन बॉटल्स में, क्योंकि फ्लावर्स थोड़े दिन के बाद मुरझा जाएंगे, फिर से नए फ्लावर्स लगाने पड़ेंगे। On the floor I am putting this colorful carpet and one simple mirror on it. Next wall I want clean and simple, तो मेरे पास ये 2 सिंपल फ्रेम है जिनको मैं वाइट पेंट कर रही हूँ, एंड मैं इस ग्लास पे टेप लगा रही हूँ जिससे कि पेंट ग्लास पे ना लगे। इसके बाद मैं इस पर काफ़ी सिंपल सी पेंटिंग बनाने वाली हूँ। Hi, so I'm painting for the first time in my life, and this is the frame I'm going to paint, and I'm using watercolor, and I don't even know if we use watercolor on glass or not, but I am.
नाउ बैक टू द स्टडी टेबल। पेंट अब तक सूख चुका है, अब मैं इसको इसके ऊपर वाले प्लाईवुड से फिक्स करने वाली हूँ एंड यू कैन एंजॉय द टाइम लैप्स। सो फाइनली वी आर डन। अब हम इसको रूम में ले चलते हैं। टेबल को मैं इस कॉर्नर में रख रही हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी माई वर्क एरिया एंड पुटिंग दिस थिंग अंडर द टेबल। ऑन द टेबल मैं रख रही हूँ ये बॉटल जिसमें मैं कुछ चिट्स डालती हूँ, जिसमें लिखा होता है कि मुझे लाइफ में क्या क्या एडवेंचर करने हैं। एंड Kimberly, if you are watching this, do you remember this bottle and this unique container handmade by my friend जिसमें मैं मेरे मेमोरी कार्ड्स रखती हूँ, and this little cute turtle, my daily journal, water bottle, laptop, hard drive, candle, and this little plant. Once again I redecorate this very old cupboard and this is how it's looking. Besides this table I am putting this little cupboard and this dustbin over here. Some of my old diaries. And me while editing realizing that nobody wants to know whatever I am putting in it, so let's move forward. Okay, but let's talk about this stones that I collect wherever I go. It came to me naturally, so okay, let's move forward. और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये printer and obviously this chair. Coming to the next wall which I am very excited about. इस वॉल के लिए मैं बना रही हूँ एक DIY जिसके लिए हमें चाहिए रस्सी और बहुत सारी रस्सी। तो सबसे पहले हम ये रस्सी को एक डायरी पे ऐसे लपेटेंगे, फिर बीच में एक रबर को फिक्स कर लेंगे एंड सीजर से दोनों साइड से कट कर लेंगे जिससे कि हमें बहुत सारी एक ही साइड की छोटी छोटी रस्सियाँ मिल जाएंगी। फिर हम एक लंबी रस्सी को ऐसे मोड़ के रख लेंगे और फिर दो छोटी रस्सियों को दोनों साइड रख के जैसा वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे नॉट बना लेंगे और बहुत बार ये सेम प्रोसेस रिपीट करके ऐसे नीचे तक बना लेंगे और नीचे इन सारी रस्सियों को सिक्योर करने के लिए एक नॉट लगाएंगे, एक अलग से नई रस्सी यूज़ करके। और फिर आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। एंड फिर इन रस्सियों को अनटैंगल करेंगे और कॉम करेंगे जैसे कि ये स्मूथ दिखे। I have already made 3-4 leaves like this in different colors and now we are fixing all these leaves into this wooden. और मेरे पास ऑलरेडी एक क्यूट सा छोटा लैम्प है जो मुझे मेरी बहन ने दिया है जिसको मैं इसमें लगा रही हूँ। And it's looking quite boyish. Okay, onto this last I am putting some books and novels and ये books के ऊपर मैं ये read diffuser को रख रही हूँ। बाकी इस लाफ्ट को मैंने इस रूम का एक छोटा सा गार्डन बनाने का ट्राई किया है, तो यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स रख रही हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि ये प्लांट्स यहाँ पे जिंदा रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे रूम में बहुत कम सनलाइट आती है। अदरवाइज आई विल शिफ्ट देम आउटडोर। एंड लाफ्ट के इस वाले बॉर्डर पे मैं रेडियम स्टार्स लगा रही हूँ जो सिर्फ रात में दिखाई देते हैं। दे लिटरली गिव सच अ कोजी वाइब इन नाइट टाइम। सो नेक्स्ट मैंने बहुत सारे कुछ पुरानी पेंटिंग्स के प्रिंट आउट निकलवाए हैं जिनको मैं इस वॉल पे लगा रही हूँ। आई एम यूजिंग डबल साइडेड टेप टू स्टिक दीज ऑन द वॉल एंड स्टिकिंग दिस बोगनवेलिया ओवर हियर। दिस इज द फाइनल लुक।
सो दिस वॉज द वीडियो. प्लीज़ लेट मी नो हाउ डू यू गाइज लाइक द वीडियो. एंड मैंने ये वीडियो मार्च या अप्रैल में, मैंने ये रूम मेकओवर मार्च या फैब या मार्च में किया था और इसको एडिट करके पोस्ट करने में इतना टाइम लग गया कि अब नवंबर दिसंबर आ चुका है. एंड प्लीज़ लेट मी नो कि वैसे भी तुम लोग